आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 75I के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जाने वाली 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्लियरेंस दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जानी है और इन सबमरीन्स को लेकर 2 शिपयार्ड्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज कर दिया जाएगा और उसके रेस्पॉन्स के हिसाब से एक फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट किया जाएगा और ये फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपनी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा, जिसके बाद भारतीय शिपयार्ड इन सबमरीन्स को भारत में बनाएंगे। जो 2 भारतीय शिपयार्ड इस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो है L&T और मज़गांव डॉक लिमिटेड। वहीं अगर फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो इस कंपटीशन में इस समय 5 फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली कंपनी है रूबिन डिजाइन ब्यूरो ऑफ रशिया, दूसरा नेवल ग्रुप का DCNS जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, टाइसनक्रॉप मरीन जो कि एक जर्मन कंपनी है, नेवेंशिया जो स्पेनिश कंपनी है और देवू जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। इन सभी कंपनीज के पास में अपनी अपनी प्रूवन डिजाइन्स हैं और इन्हीं डिजाइन्स को लेकर भारत में या तो L&T और या मज़गांव डॉक लिमिटेड इन 6 सबमरीन्स को भारतीय नौसेना के लिए बनाएगा। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद में एक चीज क्लियर हो गई है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल काफी जल्दी रिलीज किया जाएगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 5 OEM में से कौन सा मैन्युफैक्चरर इस रिक्वायरमेंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली सभी सबमरीन्स के ऊपर एक एक करके। रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से प्रेजेंट की जाने वाली सबमरीन आमूर क्लास की सबमरीन एक काफी ज्यादा केपेबल सबमरीन है। आमूर एक काफी ज्यादा मॉड्यूलर सबमरीन है जो कि कई कॉन्फ़िगरेशन में आती है और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इस सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट 550 यानी कि 550 टन से लेकर 1850 यानी कि 1850 टन का है। आमतौर पर सबमरीन्स में 2 हल होते हैं, एक इंटरनल हल और एक एक्सटर्नल हल, लेकिन आमूर क्लास की सबमरीन्स में सिंगल हल कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया गया है, जिसके वजह से इन सबमरीन्स में नॉइस काफी ज्यादा कम होती है। ये सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में आती हैं और साथ ही ये सबमरीन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस होने के कारण सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी कैरी कर सकेंगी और ये चीज इस सबमरीन को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इस कंपटीशन में जो दूसरी सबमरीन पार्टिसिपेट कर रही है वो है SMX 3.0, जिसका एक वर्जन SMX ओशन भी कहलाता है। माना जाता है कि इस सबमरीन को फ्रेंच न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बैराकूडा क्लास को मॉडिफाई करके बनाया जाता है या कहें बनाया जाएगा। ये सबमरीन भी काफी ज्यादा मॉड्यूलर है और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट 3000 टन यानी कि 3000 टन से लेकर 4700 टन यानी कि 4700 टन तक का हो सकता है। ये काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसमें भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटीज ऐड करने की बात की जा रही है। SMX 3.0 भारत के लिए एक ऑब्वियस चॉइस हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी भारतीय नौसेना स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को ऑपरेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करना जरूरी है कि इस प्रकार की एक भी सबमरीन अभी तक बनाई नहीं गई है। वहीं पर अगर बात की जाए दूसरे कॉम्पिटिटर की, जो कि स्पेनिश कंपनी नेवेंशिया द्वारा बनाई जा रही है, इस सबमरीन का डेजिग्नेशन है S80 क्लास और ये सबमरीन एक काफी ज्यादा यूनिक प्रकार के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग करती हैं। S80 क्लास की सबमरीन में जो टेक्नोलॉजी गई है वो काफी ज्यादा एडवांस है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें यूज होने वाला इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से 20% लाइटर है, लेकिन 50% ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। अभी 3 हफ्ते पहले इस क्लास की पहली सबमरीन स्पेन में लॉन्च की गई थी और माना जा रहा है कि ये सबमरीन स्पेनिश नेवी के बेड़े में साल 2023 यानी कि 2023 में शामिल कर ली जाएगी। हालांकि इस सबमरीन के साथ में एक परेशानी है, इस सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं है और इसी वजह से ये सबमरीन ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल कैरी करने में सक्षम नहीं होगी। इस कंपटीशन में जो चौथा कंटेंडर है वो साउथ कोरियन कंपनी है। साउथ कोरियन कंपनी डेवो दोशनान चांगो क्लास की एक सबमरीन बना रही है। अगर मैंने इस सबमरीन का नाम गलत लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ये सबमरीन 3750 यानी कि 3750 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन है। इस सबमरीन में 6 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है जिससे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों लॉन्च की जा सकती हैं और इसका जो नेक्स्ट बैच बनाया जाएगा यानी कि बैच 2 उसमें 10 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होंगे। इस सबमरीन में भी फ्यूल सेल टाइप का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसके वजह से इस सबमरीन की अंडर वाटर एंड्योरेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। वीडियो में आखिरी कंटेंडर के बारे में बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से साउथ कोरिया ने अपनी सबमरीन्स को डेवलप किया है। शुरुआती 1990s में HDW और साउथ कोरियन कंपनी डेवो के बीच में एक करार हुआ था
जिसके तहत टाइप 209 सबमरीन्स साउथ कोरिया में बनाई जानी थी और इस एग्रीमेंट के तहत 9 सबमरीन साउथ कोरिया में बनाई गई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहली सबमरीन ईयर 1993 यानी कि 1993 में साउथ कोरियन नेवी को डिलीवर कर दी गई थी। वहीं लगभग इसी तरीके के एग्रीमेंट के तहत भारत में मझगांव डॉक लिमिटेड ने 1989 में INS शल्की को लॉन्च कर दिया था, जो कि एक टाइप 209 क्लास की सबमरीन थी, यानी कि लगभग उसी प्रकार की सबमरीन जिस प्रकार की सबमरीन साउथ कोरिया ने लॉन्च की थी, वो भी भारत की तुलना में 4 साल बाद। लेकिन भारत के केस में INS शंकुल जो कि 1992 में लॉन्च की गई थी, यानी कि 1992 में, उसके बाद कोई भी सबमरीन नहीं बनाई गई थी। लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से जैनबोगो क्लास में 9 सबमरीन्स बनाई गई थी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनकी तरफ से ये सबमरीन बाद में इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट भी की गई थी। 5 सेकंड के लिए वेट कीजिए और इस चीज को दोबारा सोचिए। आपने इस तरीके की सबमरीन साउथ कोरिया से पहले बना ली थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से यूज ना करने के कारण आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं रही थी। लेकिन आपकी तुलना में साउथ कोरिया ने इस चीज में इन्वेस्ट किया और उस सबमरीन को एक्सपोर्ट भी किया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साउथ कोरिया केवल वहां नहीं रुका, बाद में उन्होंने जर्मनी के साथ में एक और डील साइन की, जिसके तहत टाइप 214 सबमरीन साउथ कोरिया में बनाई गई और इस डील के तहत भी 9 सबमरीन यानी कि 9 सबमरीन्स साउथ कोरिया में बनाई गई। और जो सबमरीन अभी भारत को ऑफर की जा रही है वो इसी टाइप 214 का इम्प्रूवमेंट है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी भारत ने मिस की थी साउथ कोरिया ने उसको कैपिटलाइज किया था और आज की तारीख में साउथ कोरिया उसी एफर्ट की मदद से भारत को सबमरीन्स ऑफर कर रहा है। इस तरीके के शानदार स्ट्रेटेजिक ब्लंडर केवल भारत में ही हो सकते हैं और इस तरीके के ब्लंडर करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो केवल इंडियन ब्यूरोक्रेसी के पास में है। कुछ लोग कहेंगे कि आप केवल ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम कर रहे हैं, भारत सरकार की भी यहाँ पर काफी ज्यादा गलतियां थी। तो उनको मैं बताता चलूं कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोयले की कोठरी कही जाती थी और जो भी डिफेंस मिनिस्टर बना है उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हैं, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन इन सब चीजों का पॉलिटिकल डिसएडवांटेज काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर तेजी से डिसीजन नहीं कर पाए और इन सभी चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हुआ है। इस कंपटीशन में जो छठी सबमरीन है वो है जर्मन टाइप 214। जर्मन टाइप 214 एक काफी ज्यादा डिसेंट सबमरीन है, लेकिन ये सबमरीन कैपेबिलिटीज के हिसाब से अभी की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के बराबर की सबमरीन है और जिस तरीके की सबमरीन भारतीय नौसेना देख रही है वो इनकी तुलना में एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन होगी। और जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको वीडियो में पहले बताया था कि साउथ कोरिया की तरफ से जो सबमरीन ऑफर की जा रही है वो इसी सबमरीन का इम्प्रूवमेंट है। ऐसे में जर्मन टाइप 214 के चांसेस इस कंपटीशन में कम है। इन सभी कॉम्पिटिटर्स को एक साथ देखा जाए तो एक चीज समझ में आती है कि चांसेस सबसे ज्यादा फ्रेंच सबमरीन के हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना फ्रेंच सबमरीन ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है और ये सबमरीन भारत में बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर भारत सरकार पैसों की तरफ देखती है तो आर्मर क्लास के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर भारत सरकार टेक्नोलॉजी देखती है तो SMX 3.0 साउथ कोरियन सबमरीन और S-80 क्लास की सबमरीन काफी ज्यादा एडवांस सबमरीन्स हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनमें से कौन सी सबमरीन सेलेक्ट की जाती है। लेकिन अगर मुझे डिसीजन करना होता तो मैं शायद SMX 3.0 के साथ जाता। अगर ये 6 सबमरीन LNT बनाता तो मझगांव डॉक को 3 और इम्प्रूव कलवरी क्लास की सबमरीन का ऑर्डर दिया जा सकता था, जो कि DRDO एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन होती और इससे जो कैपेबिलिटी डेवलप होती वो भारत के अगले प्रोजेक्ट में भारत को काफी ज्यादा मदद करता और शायद ये सबमरीन एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।